विशेष में मैं हूं आपके साथ पारुल। इस विशेष कार्यक्रम में सौर ऊर्जा हमारा भविष्य है, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। सूरज की रोशनी से मिलने वाली अक्षय ऊर्जा ही भविष्य में हमारी ईंधन की जरूरतों को पूरा करेगी। सरकार ने प्रदेश में 2022 तक 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कैसे पूरा होगा ये लक्ष्य? सरकार की इसके लिए क्या व्यूह रचना है? मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सी संभावनाएं हैं और उपलब्धियां हैं? हम इस कार्यक्रम में इन तमाम चीजों को लेकर बात करने वाले हैं। देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भोपाल के मिंटो हॉल के एनर्जी स्वराज यात्रा यहां से शुरू की गई, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 11 साल तक चलने वाली एनर्जी स्वराज यात्रा देश के 28 राज्यों में 2 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान देश के कई हिस्सों में 1 लाख पौधों का रोपण भी किया जाएगा। एनर्जी स्वराज यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 2050 तक धरती के तापमान में 2% तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके कारण प्राणी के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। सीएम शिवराज ने कहा, अगर धरती को बचाना है तो पर्यावरण को बचाना होगा। हम सूरज की उपासना करते हैं, उनसे मिलने वाली एनर्जी क्लीन होती है। सूर्य की एनर्जी से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता, इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा, सरकार ने 2010 में नवीनीकरण ऊर्जा विभाग बनाया था। साथ ही सरकार ने नीमच में 135 मेगावाट और रीवा के 750 मेगावाट सौर संयंत्र प्रारंभ भी किया था। मौजूदा हालातों में सूबे में 5,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। वहीं अब सरकार का लक्ष्य है 2022 तक इसे 10,000 मेगावाट तक लेकर जाया जाए। सोलर एनर्जी प्योर, श्योर और सिक्योर है। इससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता और इस रास्ते पर हमको चलना होगा। सोरंगी जी, डॉक्टर चेतन सिंह जी, आपने चेतना जगाने का जो महाअभियान प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री के नाते और एक नागरिक के नाते। प्योर, श्योर और सिक्योर। जी हाँ, सूरज से मिलने ऊर्जा ऊर्जा बिल्कुल सिक्योर होती है। तो आपने सुना सरकार के मुखिया का दावा कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा से 5,000 मेगावाट बिजली बन रही है, जिसे 2 साल के अंदर 2022 तक 2 गुना यानी कि 10,000 मेगावाट करना है। ये टारगेट कैसे पूरा होगा? सरकार का इसके लिए क्या प्लान है? हम इन्हीं तमाम पहलुओं की तह तक पहुंचने की कोशिश है। सरकार का जो ये व्यू है या फिर जिस सोच को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, उन्हें 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करना ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? जानकारी दे रहे हैं वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वैभव, इस पूरे कार्यक्रम को आपने कवर किया, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी मंशा हमने सुनी और साथ ही साथ सोलंकी साहब ने किस तरह से कितनी बखूबी से सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में बताया, ये भी हमने सुना। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर जो यात्रा निकाली जा रही है, उससे जागरूकता तो आएगी, लेकिन जो बिजली बढ़ाने की बात की जा रही है या उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही है, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? पारुल जी, जो आपने अभी आंकड़ों का जिक्र किया, वो आंकड़े बेहद अच्छे हैं और सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं कि इतना फायदा होता है अगर हम सोलर पैनल अपनी छत पर लगाते हैं। जब यूज नहीं कर रहे हैं तो बिजली ग्रिड में चली जाती है और उसका लाभ बाद में उपभोक्ता को ही मिलता है और प्रति महीने 3,000 रुपए तक की बचत भी हो सकती है। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि हम लंबे समय से सुन रहे हैं और अब तक केवल मध्य प्रदेश में 5,000 मेगावाट ही प्रतिवर्ष उत्पादन हो रहा। 2022 से 23 में जो आंकड़े सरकार के द्वारा बताए गए हैं, उत्पादन को डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। ओमकारेश्वर में जो बांध बन रहा है, बांध का जो पानी होता है उसके ऊपर ही सोलर पैनल की प्लेट लगाई जानी है ताकि सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके। इससे पहले भी हम कई बार सुन चुके हैं। 15 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, 15 महीने भी कांग्रेस की सरकार रही, तब भी हमने सुना कि सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस तरीके से हो सकता है, उस पर बातचीत की गई, विशेषज्ञों को बुलाया गया। माफ कीजिएगा, विशेषज्ञ आते हैं, अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं और अब 28 राज्यों में ये
स्वराज यात्रा निकलने वाली है, जो कि जागरूकता अभियान चलाएगी, लोगों को जागरूक करेगी कि आप सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। लेकिन क्या ये संभव है? और संभव है तो फिर अब तक क्यों संभव नहीं हो पाया? ये सवाल अपने आप में सरकार के यही जो काम होते हैं उस पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल वैभव, जाहिर है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है और राजनीति से इतर भी हम देखें, दोनों ही सरकारों ने प्रयास किए कि सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़कर काम किया जाए और ये प्रयास अभी भी हम देख ही रहे हैं। लेकिन जैसा कि सवाल वहीं यथावत खड़ा है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? कैसे 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो पाएगा? जो प्रोजेक्ट हैं उससे ही हम 5,000 तक का मेगावाट का बिजली उत्पादन कर पा रहे हैं, और भी बड़े प्रोजेक्ट लगाने होंगे। और इसको लेकर क्या प्लान है? कोई प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के बारे में सरकार ने सोचा है? इसको शायद सार्वजनिक नहीं किया गया। वैभव सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं जी। सुन पा रहा हूँ। आज इस जो कार्यक्रम हुआ था स्वराज फाउंडेशन का, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा विभाग के जो पीएस है उनसे भी कहा कि आप कोई ऐसा नवाचार कीजिए, कोई ऐसी योजना लेके आई जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट लेकर आए मध्य प्रदेश में। क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, हालांकि मध्य प्रदेश में बांध बहुत सारे हैं, उन बांधों पर भी लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही सौर ऊर्जा हम देखते हैं कि विंड लगाई जाती है, विंडशील्ड जो होती है उसके माध्यम से भी सौर ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा उपयोग सुरक्षित भी की जा सकती है। तो उत्पादन भी किया जा सकता है और सक्षम भी है सरकार, लेकिन एक मंशा की कमी ही। आपको पीपीपी मोड पर आप काम करना होगा। पीपीपी मोड पर प्राइवेट लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे और सरकार भी उनके साथ एक कोलैबोरेट करके एक अच्छा एक योजना लेके आ सकते हैं, ताकि जब तक इसमें जन भागीदारी नहीं होगी तब तक सरकार खुद अपने दम पर चीजों को ठीक नहीं कर पाएगी, सौर ऊर्जा को ठीक नहीं कर पाएगी। हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में कहा कि हमको ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करना सीखना होगा, उसको सुरक्षित करना सीखना होगा। लेकिन सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है? अब तक क्या ब्लूप्रिंट है? ब्लूप्रिंट के आधार पर अब तक केवल 5,000 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन हो पा रहा है, जिसको डबल करने का लक्ष्य भी सरकार के द्वारा रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि हम इस दिशा में अब कोशिश करनी हो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है और 2050 तक 2 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। अगर 2 डिग्री तापमान बढ़ता है तो समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़कर रहवासी क्षेत्रों में दाखिल होगा। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट होते हैं कितने नकारात्मक होते हैं, और हमने ये भी देखा है कि जो मौसम है वो 1 महीने आगे खिसक गए हैं अपने मौसम से। जिस वक्त बारिश होनी चाहिए थी उस वक्त गर्मी पड़ती है, जब सर्दी पड़नी चाहिए थी तब बारिश होती है। तो हम इसके इफेक्ट भी देख रहे हैं। इसी के नेगेटिव इफेक्ट को देखते हुए सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो शायद हम पर्यावरण को भी बचा सकें, और सौर ऊर्जा का उपयोग करने से जो बिजली के भारी भरकम बिल होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे, जिससे आर्थिक रूप से भी नुकसान जो होता है वो कम होगा। बिल्कुल, क्योंकि पर्यावरण पर जोर दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा यात्रा के समय पर भी जब बातचीत की जा रही है वैभव, तो ये ज़रूरी है कि पर्यावरण दूषित और किन किन चीज़ों से हो रहा है इसे भी ध्यान रखना होगा। सौर ऊर्जा का उपयोग करना अच्छी बात है। हम सभी से अपील करते हैं कि आप सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ें, सोलर पैनल्स अपने घर पर लगवाएं। तमाम चीज़ें हम कह सकते हैं, लेकिन जिसमें क्षमता होगी, जो आर्थिक रूप से ठीक होगा वही कर पाएगा। बाकियों को चलने दीजिए जैसे चल रहा है। कहीं तो अभी तक बिजली भी नहीं पहुंची है, ये भी रिपोर्ट्स बताती हैं। अब सवाल ये कि प्रदूषण जो हो रहा है, पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, उसमें कई और फैक्टर्स हैं। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स आ गई, हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कितना उपयोग हो रहा है। आज भी अगर हम आम नागरिकों की बात करें या हम और आपकी भी बात करें, तो अभी भी हम उस एनर्जी की तरफ इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। एक एक घर में फ्यूल से चलने वाली, पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनसे कितना प्रदूषण होता है। हम बगल की दुकान पर भी जाते हैं तो एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर जाते हैं। तो क्या इसको लेकर भी जागरूकता अभियान नहीं होना चाहिए? प्रदूषण हम घरों से ही तो फैला रहे हैं। हर घर में अगर इस मामले में जागरूकता होगी तो कई हद तक उससे भी प्रदूषण खत्म हो सकता है। और सोलर एनर्जी का उपयोग हम करें उससे भी बहुत हद तक फायदा होगा, लेकिन इसको उपयोग करने के लिए भी तो जागरूकता लानी होगी। पर्यावरण को बचाने के लिए हर दिशा में जागरूकता अभियान करना होगा। हम देख रहे हैं कि घर में 6 सदस्य होते हैं, 3 टू व्हीलर होते हैं, 2 कारें होती हैं, साइकिल भी होती है घर में, बिल्कुल साइकिल होती है, लेकिन साइकिल केवल दिखाने के लिए होती है। शौकिया तौर पर साइकिल का उपयोग किया जाता है दिखाने के लिए कि हम फिटनेस फ्रीक हैं, लेकिन फिटनेस फ्रीक कितने होते हैं बालू जी, आप भी जानते हैं कि साइकिल है। कोरोना काल में कितनी साइकिलें खरीदी गई, कोरोना काल में हर किसी को अपनी सेहत का ख्याल आया, पर्यावरण बचाने की बात की गई, साइकिलें भी बहुत खरीदी गई। हमने अनादि टीवी पर भी स्टोरी की थी कि कितनी साइकिलें भोपाल में बिक रही हैं, तो जो आंकड़ा था वो ट्रिपल हो गया था। लेकिन आंकड़ा ट्रिपल हो गया, साइकिलें घर में पहुंच गई, लेकिन साइकिल केवल 2 से 3 दिन चलाई गई हफ्ते में, उसके बाद वो साइकिल शो पीस बनकर रह गई है। तो
जागरूकता हर दिशा में करनी होगी। हम देख रहे हैं कि हर कमरे में एक एक एसी लगा होता है, हर बाथरूम में गीजर लगा होता है, तो कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो पर्यावरण में तेजी से बढ़ती है और ऑक्सीजन तेजी से कम होती है। तो हर दिशा में न केवल सरकार को बल्कि आम लोगों को भी सोचना होगा कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या गिफ्ट देकर जाएंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग की तरह से लगातार तापमान बढ़ता जाएगा तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें ही कोसेंगी कि हमारी जो बुजुर्ग थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने हमको बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं सोचा, केवल अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति का जमकर दोहन किया, जिसका नुकसान हमारा भविष्य उठाएगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो आने वाले समय में जो हम कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां उसका भुगतान करेंगी, हर्जाना देंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है हम और आप उस सबके जिम्मेदार हैं। हर घर में 5-5 6-6 गाड़ियां खड़ी हैं। आप 2 किलोमीटर की भी दूरी पर जाते हैं, 2 मिनट की भी दूरी पर जाते हैं तो आपको लगता है कि गाड़ियों का ही उपयोग किया जाए। इससे प्रदूषण बढ़ता है। और चाहे आप किसी भी शहर की बात कर लीजिए, किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, भले ही कितनी भी चौड़ी सड़कें कर दीजिए, कितने भी बड़े बड़े रोड बना दीजिए, लेकिन बावजूद इसकी ट्रैफिक जैम की स्थिति बनती ही है। क्यों? क्योंकि गाड़ियों को कितना खरीदना है, कितनी गाड़ियां बननी है, इस पर कोई लिमिट नहीं है। ये तो एक कारण। सौर ऊर्जा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ करेंगे? चलिए, घरों में तो पैनलिंग की बात हो रही है कि सौर ऊर्जा की प्लेट्स लगाइए, पैनल्स लगाइए, उससे घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और जो उत्पादन के लिए बात की जा रही है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा उत्पादन बढ़ाना है। जाहिर है प्रोजेक्ट और बढ़ाने होंगे, और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा ही रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कितना उत्पादन वहाँ से होने की संभावनाएं हैं या हो रही हैं, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। अधीक्षक यंत्री ऊर्जा विकास निगम से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं भुवनेश पटेल। भुवनेश पटेल साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। हाँ, पटेल साहब सुन पा रहे हैं? मैं भुवनेश कुमार पटेल हूँ, चीफ इंजीनियर ऊर्जा विकास निगम हूँ। बहुत स्वागत भुवनेश्वर जी आपका नादी टीवी पर। सवाल मेरा ये है, सौर ऊर्जा की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है और इसको लेकर यात्रा भी अब शुरू हो गई है। जो सोलंकी साहब हैं उन्होंने भी 11 साल तक की यात्रा की बात कही है। अब ऐसे में आपको लगता है सौर ऊर्जा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को बचाना है, ये भी इस कार्यक्रम में बात कही गई, तो इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप क्या संभावनाएं देखते हैं? कैसे आगे सौर ऊर्जा की तरफ देश आगे बढ़ेगा? जनता में किस तरह से जागरूकता आएगी? कैसे हम सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा पाएंगे? पूरे इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं जिसमें आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे नजर आए? देखिए, सबसे प्रथम बात है कि आम आदमी में सोलर के प्रति लगाव हो, सोलर के प्रति अवेयरनेस हो, सोलर के उपयोगिता के संबंध में उनको ज्ञान हो। इस उद्देश्यों को, और साथ ही जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है, उन सब पर ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, वो 11 साल की यात्रा पे पूरे देश में भ्रमण करेंगे और लगभग हो सकता है कि हर प्रदेश में 8 से 9 बार वो 11 साल के समय में जाएं। उनका उद्देश्य बड़ा सिंपल है, बच्चों में सोलर के प्रति लगाव उत्पन्न करना, क्योंकि वो वहीं बस में ही यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। वहीं पर उन्होंने छोटी सी एक लैब बना रखी है, वहाँ बच्चों को दिखाएंगे कि सोलर के प्रैक्टिकल्स दिखाएंगे कि सोलर की उपयोगिता कैसी है, सोलर से किस तरह से बिजली बनती है, सोलर के उपयोग से किस तरह से आम आदमी जुड़ सकता है, इसके बारे में वो बतलाएंगे। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के, और जो भविष्य की ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा ही होगी। केवल बिजली को बैलेंस करने के लिए ये थर्मल प्लांट्स के लिए होंगे कि मैनेजमेंट करना है, और हो सकता है कि भविष्य में सोलर स्टोरेज भी होने लगे। तो इन सभी चीजों की संभावना देखते हुए और आम आदमी का सोलर के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश में लागू है, उसमें किसानों में बड़ा उत्साह है। अब वो डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप का उपयोग करने लगे हैं। अब उनको रात में जो इलेक्ट्रिक पंप से पंपिंग करते थे, सिंचाई करते थे, तो उनको रात में बिजली मिलती थी, है उनके
वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से उनके पंप्स जल जाते थे। सोलर के पंप होंगे वो दिन में ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई का उपयोग करेंगे, क्योंकि सोलर से जो बिजली उत्पन्न होगी उसमें पंप्स जलते नहीं हैं, तो एक वो भी समस्या से उनको रखरखाव से भी उनको छुटकारा मिलेगा। ये सब चीज़ों का ज्ञान वो बतला रहे हैं और साथ में वो ये भी प्रचार प्रसार करेंगे कि लोगों घरों में अपने घरों पर सोलर की ऊर्जा लगाएं और उससे उत्पादन होके ग्रिड में जाए और वो ग्रिड के माध्यम से आपको मिले। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के उन्होंने एक बड़ा अभिनव तरीका निकाला है। ये मेरे अंदाज विश्व में ये पहली यात्रा होगी जो 11 बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। भुवनेश्वर जी, जनता की जागरूकता तो हम देखते हैं, भोपाल में ही राजधानी भोपाल के बड़े तालाब के आसपास सोलर प्लेट्स लगाई हुई थी और वो चोरी हो चुकी हैं, कई हद तक प्लेट्स गायब है वहां से। तो ये जनता की जागरूकता तो समझ में आती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि सोलर एनर्जी से हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, क्या कुछ हमें फायदा हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल जागरूकता अभियान की बहुत जरूरत है। मैडम, मैं यहाँ कहना चाहूँ, जो प्लेटें लगी थी वो चोरी नहीं हुई थी, पानी का लेवल बढ़ गया था, उसके साथ कंकड़ पत्थर वगैरह थे वो आप उसी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं क्या? थे उसमें टूटे थे पैनल्स टूटे थे, चोरी नहीं हुए हैं, चोरी कहीं नहीं हुए हैं। चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन अब फिलहाल अब वहाँ पर नहीं है, तो वो जगह जहाँ पर लगाना था या जो डिसाइड हुई थी जगह जहाँ पर वो प्लेट्स लगानी चाहिए थी, शायद उसका चयन ठीक नहीं हुआ होगा, ऐसा भी लगता है। अगर आप बता रहे हैं कि पानी की वजह से वो विषय दूसरा हो जाएगा सर, कोई भी कारण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। अब आगे समस्या ये है कि जब सोलर एनर्जी को यूज करेंगे तभी हम प्रदूषण से बच पाएंगे, क्योंकि प्रदूषण पर जोर दिया जा रहा है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए ये भी कहा गया कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे रहे हैं। हम अगर अपने इकोसिस्टम की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो शिवराज जी ने यह भी कहा कि थोड़ा भी टेम्परेचर आने वाले समय में बढ़ता है तो हम क्या इस पृथ्वी पर रह पाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। तो यूसेज के बारे में, क्या गाड़ियां चल रही हैं उससे प्रदूषण नहीं हो रहा, क्या हम जनरेटर्स का उपयोग करें, कई ऐसी चीजें हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता ही है, वहां पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने की जरूरत है। उसके लिए क्या कुछ आगे प्लानिंग्स हैं, या आपको लगता है इसको भी शामिल करना चाहिए कि प्लानिंग्स हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं। यहाँ पर मेरा ये कहना है कि भविष्य की जो ऊर्जा है वो, मेरा ये मानना है, वो सोलर ऊर्जा है, सोलर की ऊर्जा है। आज प्रदेश के अंदर लगभग 3000 मेगावाट सोलर की विद्युत उत्पादन हो रहा है, जो लगभग कुल उत्पादन का शिवराज जी 5000 का क्लेम कर रहे थे कि 5000 मेगावाट का उपयोग उत्पादन हो रहा है। हाँ, तो ये लगभग 15 से 20% विद्युत उत्पादन हो रहा है। भविष्य में हो सकता है कि 60% उत्पादन सोलर से हो और 40% कोल आधारित थर्मल प्लांट से हो, ये भी संभावना हो सकती। हाँ। भविष्य में आने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रिक वाहन होंगी जो सोलर से चार्ज होंगी, है, सोलर से बैटरी बिजली बनेगी, वो ग्रिड में जाएगी और उसके माध्यम से ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज होंगे। ये बड़ी संभावनाएं हैं सोलर की, और आम जनता में सोलर, लेकिन इसे प्रदूषण को रोकना भी तो होगा ना भुवनेश्वर साहब, उसके लिए क्या प्लानिंग्स हैं? क्या गाड़ियों की खरीदी जो इस बार बम्पर हुई है दिवाली और हम फेस्टिवल टाइम में देखें तो उसको लेकर कोई लिमिट्स नहीं होनी चाहिए? घरों में जो गाड़ियां खड़ी हो रही हैं उसमें फ्यूल भी जो सक्षम है वो फ्यूल भी खूब उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं तो लॉन्ग ड्राइव पर ही निकल जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी सोच विचार कर आगे प्लानिंग्स करनी होगी सर, वरना हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा से जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या गाड़ियां चल रही हैं या जो भी मशीनरीज चल रही हैं उसमें उपयोग हो, लेकिन संभव है? सवाल यही। बहुत शुक्रिया भुवनेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूर्य की रोशनी से मिलने वाली अक्षय ऊर्जा ही हमारे भविष्य में ईंधन का काम करेगी, ज़रूरत होगी, क्योंकि इसे आज सोचेंगे तब जाके आप सालों बाद इस पर काम कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ अभी भी तो आने वाले समय में पृथ्वी पर जीवन होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को चिंता का विषय मानते हुए राजनीति से परे दोनों ही सरकारें प्रयास कर रही थी, चाहे वो कमलनाथ जी की सरकार रही हो या शिवराज जी की सरकार। शिवराज जी की सरकार के पिछले टेन्योर यानी जब वो तीसरे बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, और अभी भी वो एक यात्रा को लेकर समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर्यावरण को किस तरह से प्रदूषित होने से बचाया जाए, ये भी बता रहे थे। के.एस. तिवारी साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, जाने माने पर्यावरणविद हैं। आप बहुत स्वागत तिवारी जी आपका नादी टीवी में। जी।
केएस तिवारी जी, आज जो स्वराज यात्रा सौर ऊर्जा को लेकर सोलंकी साहब शुरू करने जा रहे थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री साहब ने बहुत तारीफ की और उसको हरी झंडी भी दिखाई, कैसे देखते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को आप, इस कार्यक्रम को आप, जो आज मुख्यमंत्री साहब ने संबोधित किया और पर्यावरण को बचाने की भी बात इसमें कही? जी, वास्तव में जो भी विकास का रथ ऊर्जा के पहिए पर ही चलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम ऊर्जा के जिस तरह के भंडारों पर या ऊर्जा के जिन स्रोतों पर निर्भर हैं, वे सभी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत रहे हैं। जैसे कोयला जला के ऊर्जा का मतलब है हमारी ऊर्जा की जरूरतें तो पूरी होंगी, लेकिन उससे पैदा होने वाला जो भयावह प्रदूषण है जी, वो एक बहुत बदतर स्थिति में पहुंच रहा है, जिससे कि स्वास्थ्य के खतरे कोरोना जैसे जो प्रॉब्लम से बढ़ रही हैं। इसलिए वर्तमान में सौर ऊर्जा या जो गैर पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा के जी, उन पर हमारी डिपेंडेंस हमें एक नई राह दिखाएगी और आने वाला समय, आने वाले विकास की यात्रा कहीं न कहीं सोलर एनर्जी के ऊपर भी निर्भर करेगी। आज प्रदेश में या देश में या दुनिया में सोलर ऊर्जा एक ऊर्जा उत्पादन का बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रहा है जी, और ये एक बहुत ही बड़ी पहल है, महत्वपूर्ण पहल है। आज हमें ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी चाहिए। ग्रीन और क्लीन ये तभी संभव है जब हम प्रत्येक स्तर पर विकास के प्रत्येक चरण में सोलर एनर्जी के तमाम सारे उन उपायों को आगे बढ़ाएं, विभिन्न माध्यमों से तमाम सारी सोलर एनर्जी की जो डिवाइसेस हैं उनको लोकप्रिय बनाएं और क्रमशः पारंपरिक ऊर्जा जो कोयला है, पेट्रोलियम है या न्यूक्लियर एनर्जी है, इनको धीरे धीरे कम करें। इससे प्रदूषण भी ठीक होगा, प्रदूषण कम होगा और ऊर्जा की जरूरतें भी हमारी लगातार पूरी होती रहेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केएस तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत अच्छे से केएस तिवारी जी, जो कि मशहूर पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह से आगे जीवन को धरती पर बचाया जा सकता है और इसके अलावा कैसे सूर्य ऊर्जा की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तमाम पहलुओं पर उन्होंने बात की और ये भी कि देखिए ऊर्जा क्लीन और ग्रीन ये भी ज़रूरी है। देखिए श्योर, प्योर और सिक्योर, ये तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सन एनर्जी होती ही है, लेकिन कैसे क्लीन और ग्रीन हम अपने इस पृथ्वी को बना सकते हैं, इस दुनिया में कैसे सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा करके पृथ्वी को बचा सकते हैं, इस पर भी बात हुई। अब देखना ये है कि आप कितने समझ पाए हैं या नहीं, क्योंकि पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की या पर्यावरणविद या फिर उनकी नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर परेशान है, आप और हमारी भी है। क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल नहीं हुआ तो इस धरती पर जीवन ही नहीं होगा, यानी आने वाली पीढ़ी को आप क्या देकर जा रहे हैं, ये आप सोचिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।